Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binti Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through detailed resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज मिडिल एजेस इन यूरोप। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जी, तो आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि मिडिल एजेस इन यूरोप में वो कौन से लोग थे जिन्होंने कोई खास काम किया था और इम्पोर्टेंट थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर किंग्स ऑफ मिडिल एजेस के जो मेजर किंग्स आए थे वो कौन से आए थे। तो इसमें पहले थे जस्टिनियन I, बेजेंटाइन एम्परर के, याद है ना, इन्होंने मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इन्होंने जस्टिनियन कोड लिखा था। देन हमारे पास जो अगले थे फ्रैंक्स और हॉली रोमन एम्परर के किंग कौन से थे वो, जिनका बड़ा मुश्किल सा नाम था शाहलुम्यान, द किंग शाहलुम्यान। देन उसके बाद अब जो बाकी किंग्स हैं इनको हमने यहाँ तो नहीं पढ़ा, लेकिन इन्होंने बेसिकली मिडिल एजेस में काम किया हुआ है। ये थे बेसिकली एल्फ्रेड किंग ऑफ वेक्सिस, अल्फोंसो III ऑफ ऑस्टेरियस, ऑटो I, जिन्होंने बेसिकली हमने इनका के बारे में पढ़ा है। ऑटो I हॉली रोमन एम्परर के फाउंडर थे। किंग सैंचो III ऑफ नवेयर, किंग स्नट ऑफ डेनमार्क, इंग्लैंड एंड नॉर्वे। यस, ये वो थे जिन्होंने बेसिकली इसको एक्सटेंड किया था हॉली रोमन एम्परर को। रॉजर II ऑफ सिसिली, वेल्डिमार I ऑफ डेनमार्क, पीटर III ऑफ एरागॉन, कैसिमर III ऑफ पोलैंड, लुइस I ऑफ हंगरी। अब कुछ आर्टिस्ट थे, जैसे कि आपको पता है कि आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन, साइंस, ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एज के अंदर, किसी भी आप कह लें कि जो भी आपकी एम्पायर होता है उसके अंदर ये मेजर आपके पास चीजें होती हैं। खासकर आर्किटेक्ट का भी बड़ा रोल होता है। अब मेजर आर्टिस्ट हमारे पास कौन से थे जिनका काम हमें इस एम्पायर में देखने को मिलता है? निकोलो पिसानो, सेनी दी पेपी, आर्नोल्फो दी कैम्बियो, गियोवानी पिसानो, डॉक्यो दी बोसेनिया, गियाटो दी बॉन्डोन, सिमोन मार्टिनी, सेसेटा पिसेनेलो एंड जीन फैकेट। अब साइंटिस्ट हमारे पास कौन कौन से थे? बेसिकली बहुत सारी जो थी ना वो इन्वेंशंस हुई थी, जिसमें उन्होंने स्पिनिंग व्हील्स, आपके एस्ट्रोलैब, ये जो आंखों में हम ग्लासेस पहनते हैं, ये चीजें, कंपास, गन पाउडर, प्रिंटिंग प्रेस, ये तमाम चीजें बेसिकली मिडिल एजेस इन यूरोप में जब आई थी उस दौरान ही बनी थी। अब बेसिकली एक हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे जो थे इजिडोर, देन एंथमियस ऑफ ट्रेलस, ये बेसिकली ज्योमेट्री और आर्किटेक्चर के प्रोफेसर थे। पॉल ऑफ इजेनिया, ये बेजेंटाइन एम्पायर के एक सर्जन थे और इन्होंने बहुत सारी सर्जरी की और सर्जिकल टेक्निक्स को डेवलप किया था। अब्बास इब्ने फिरनास, ये बेसिकली ग्लास मेकिंग और एविएशन, जिससे आप प्रोसेस, जिस जो कि आपके एरोप्लेन्स वगैरह का प्रोसेस होता है, उसमें बेसिकली इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पॉप सिल्वेस्टर II, ये मैथमेटिशियन थे। एर्ज़ेकल, ये बेसिकली फोरमोस्ट, यानी कि कहने की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो कि अर्ली सेकंड मिलेनियम था उसके आपके एस्ट्रोनॉमर थे। देन रॉबर्ट साहब थे, ये वो बेसिकली थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर डिफरेंट आपका जो था वो टेक्स्ट लिखा था। देन आपके विलेट दी हॉनीकोट थे, ये बेसिकली एक फ्रेंच इंजीनियर और आपके पास आर्किटेक्ट थे। निकोलस मेरो आपके पास, देन आपके पास जो थे वो निकोलस मेराप्सस थे, ये भी आपके पास एक फिजिशियन थे और ये बेसिकली बेजेंटाइन एम्परर के अंदर थे। विलियम ऑफ सेलिसेटो, ये बेसिकली इटालियन सर्जन थे। आर्नल्ड दी विलानोवा, ये अल्केमिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर थे और फिजिशियन थे। गाय दी चॉलिक, फ्रेंच फिजिशियन थे। निकोलस ऑफ क्यूसा, ये बेसिकली जर्मन फिलोसफर थे। अब बेसिकली हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो मिडिल एज के अंदर मेजर चेंज क्या आया था। अब यानी कि हम आ रहे हैं अपनी समरी की तरफ। मिडिल एज के अंदर जो मेजर चेंज हमारे पास आया था वो बेसिकली रोमन एम्पायर के कोलैप्स से, उसके रोमन सल्तनत के गिरने से आया था।
रोमन जो बेसिकली आप कह लें कि एम्पायर थी, वो बेसिकली मानी जाती थी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोमन कैथोलिक चर्चेज होते थे जिसमें ना सिर्फ रिलीजन बल्कि आपको डिफरेंट, आपके पास आर्ट, आपके पास पॉलिटिक्स के तरीके भी सिखाए जाते थे, यानी कि कल्चरल वगैरह सब कुछ उसमें सिखाया जाता था। तो जैसे ही रोमन एम्पायर आपकी कोलैप्स करती है, वो एम्पायर आपकी गिरती है, तो बेसिकली जो रोमन कल्चर था और जो रोमन नॉलेज था उसको भी डाउनफॉल आया और वो भी साथ ही खत्म हो गया। इसमें आर्ट थी, उनकी हिस्ट्री थी, टेक्नोलॉजी थी, उनका पॉलिटिक्स था और साथ साथ उनके जो रिलीजन थे वो भी डिफरेंट जो थे वो फिरकों में बंट गए थे। इस एज को उन्होंने डार्क एज का नाम दिया बिकॉज इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। इसके बाद से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप कह लें कि यूरोपियंस को फेस करनी पड़ी, वो बेसिकली ये थी कि बेसिकली फ्यूडल सिस्टम आ गया था, फ्यूडल सिस्टम, जिसकी वजह से जो कॉमन आम इंसान था, कॉमन पीपल थे, उनके लिए जो जिंदगी थी वो मुश्किल होती गई थी। इसकी वजह से हमें बहुत सारे जो कह लें कि और फैक्टर्स भी देखने पड़े, और वो ये देखने पड़े कि लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दी। आबादी जब हिजरत करने की वजह से मूव हुई तो आबादी भी कम हो गई, मिलिट्री मतलब बहुत सारे हमला आवर आते गए, और इसी तरीके से हमें नुकसानात उठाने पड़े। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।